Hello dear students, today we have moved in a new lecture and in this lecture we will cover some new topic with new ideas and new concepts. Hi everyone, my name is Eraz and how are you? मेरा नाम एराज है और कैसे हो आप सब? मुझे यकीन है कि आप सब अच्छे होंगे, जहां भी होंगे सही सलामत होंगे और हमेशा की तरह मुझे देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो और मेरी बातोगे को फॉलो करोगे और समझोगे। प्रीवियस लेक्चर में जो कुछ भी मैंने बताया था जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, टीथ से रिलेटेड जो ही बताया था उसे अच्छे से समझे होंगे और सीखने का भी प्रयास किया होगा। इस लेक्चर में भी टीथ से रिलेटेड ही बहुत सारी बातें को डील करने वाला हूँ और बहुत बड़ा बड़ा प्रश्नों का डील करने वाला हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा टीथ होता है, दांत होता है, जो बच्चा में क्या होता है, जब बच्चे से जैसे जैसे हम लोग बड़े होते चले जाते हैं तो हमारा जो दांत है वो टूटना शुरू हो जाता है। और ऐसा नहीं कि टूटता है सिर्फ, टूट करके दूसरा भी आता है उसके स्थान पर। तो मैं बताऊंगा ये आपसे कि आखिरकार वो टीथ क्यों टूटा और फिर दोबारा आ गया। अगर दोबारा आ गया तो फिर क्या तीसरा आ गया, यानी कि तीसरा बार भी आ जाएगा क्या? तो इन्हीं सारे कुछ इंटरेस्टिंग प्रश्नों के उत्तर देते हुए जो बच्चे लोग अक्सर मेरे से प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है, तो आज क्लियर हो जाएगा। समझ गया क्या जी? ठीक है ना? अब तो ठीक है, उत्तर मिल रहा है। चलिए, बट उससे पहले जो भी कुछ मैं पढ़ाऊंगा उसे अच्छे से सुनना होगा। और हाँ, यहाँ से नोट्स भी लिखिएगा। आप हर एक चीज अपने फेयर कॉपी तैयार करते हो ना, कि सिर्फ ऐसे ही देखते हो चले जाते हो? फेयर कॉपी तैयार करने के लिए मैंने इतना अच्छे से नोट्स को डिजाइन किया है आपके लिए, ठीक है डियर? ताकि समझो और समझ करके सिर्फ चुप ही नहीं रहो, बल्कि इफ यू वांट्स तो यू कैन राइट इट। हमारा टॉपिक है दैट इज द मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, ठीक है। ये हमारा मिल्क टीथ यानी कि दूध वाला दांत, ठीक है। और हमारा वो दूध वाला दांत टूटता है और फिर टूट करके दूसरा जो जन्मता है यानी कि नया आता है उसके स्थान पर, तो उसी को हम लोग परमानेंट टीथ का नाम दिए हैं, ठीक है डियर। बट अब समय आ गया कि ये मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में वन बाय वन करके आपको डिटेल में जानकारी दी जाए, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो आइए चलिए जानते हैं। लिखा हो कि इन ह्यूमन बींग्स, अगर मानवों की बात करूं तो द टीथ ग्रो ट्वाइस। हम ह्यूमन बींग्स की मैं बातें कर रहा हूं, तो हम ह्यूमन बींग्स में जो है वो दांत जो है वो दो बार जन्म लेता है हमारे मौत में, यानी कि दो बार जन्मता है, ठीक है। जैसे कि आप देहाती भाषा में, हिंदी भाषा में बोल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझने के लिए चल सकता है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड और भी समझने में भी, है कि नहीं? तो कब कब डिसिप्लिन को फॉलो भी कर लिया करो। तो इसीलिए उतनी सारी चीजों को साइड में रखते हुए मैं बता रहा हूँ कि जो दांत है वो कितने बार जन्म लेगा, यानी कि कितने बार ग्रो करता है हमारे मौत में, तो दो ही बार ग्रो करता है, ठीक है, तीसरा बार नहीं करेगा। तो चलो लेट अस सी। तो सबसे पहले मिल्क टीथ, यानी कि हम जब पैदा होते हैं बच्चे से, जब बड़ा होते हैं तो वो मिल्क टीथ हमारे में ग्रो करता है, ठीक है, जो बच्चा लेवल का था, समझ गया ना? इसीलिए जब छोटे बच्चे होते हैं तो उसको नरम मुलायम चीजों को खिलाया जाता है। डॉक्टर भी सजेस्ट करता है कि बच्चा है छोटा, इसीलिए आप क्या कीजिए, इसको नरम मुलायम चीजों को खिलाने का प्रयास कीजिए, यानी कि हार्ड चीज, कड़क चीज इसको मत दीजिए। क्यों? क्योंकि ये बच्चा है, इसका जो दांत है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, तो इसको दांतों में पेन होगा, पेनफुल होगा, इसीलिए इसको नरम मुलायम चीज वगैरह ये सब देने का प्रयास करता हूँ। सीझा हुआ चीज दीजिए, ऐसे ही मन दे दीजिए, जैसा दूध का सेवन करवाइए और मेनी मोर डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो मिल्क टीथ के उसी को कहते हैं मिल्क टीथ। पहले बार ग्रो हुआ टीथ हमारा दांत में है तो वो मिल्क टीथ हुआ। तो मिल्क टीथ के बारे में अच्छे से जानकारी लिया जाए, ठीक है। लिखा हूं यहाँ पे, द फर्स्ट टाइम टीथ ग्रो, वे पहली बार टीथ जो है वो कब ग्रो करता है हमारे माउथ में? When one is a small baby, जब कोई एक छोटा सा बच्चा है, तब हमारा मुंह में से छोटा छोटा दांत निकलना शुरू होता है, उसी को मिल्क टीथ बोलते हैं। या फिर इन्फेंट हो, मतलब कि अभी अभी उसने जन्म लिया है, कुछ दिन बीता है, कुछ साल बीता है, दिस सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ। और इस तरह का जो सेट है, यानी कि सरियाया हुआ दांत हमारे मुंह में आया जब बच्चा ग्रो, छोटे से थोड़ा बड़ा हुआ तब, तो उसको हम लोग मिल्क टीथ का नाम देते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा कि मिल्क टीथ क्या होता है तो क्या बोलिएगा? तो आप उससे कह दीजिएगा कि जब बच्चा छोटा बेबी है अभी, ठीक है, वो थोड़ा सा और बड़ा होता है तो उसके मुंह में जो दांत ग्रो कर रहे हैं तो वो मिल्क टीथ है, ठीक है। और या फिर एक ही लाइन में बोल सकते हो इन्फेंट। तो इन्फेंट क्या हुआ डियर? तो इन्फेंट जो है वो छोटे बच्चे को इन्फेंट कहा जाता है, ठीक है, समझ गया? इज कॉल्ड मिल्क टीथ, लिखा तो दिया। नेक्स्ट लिखा है कि मिल्क टीथ इज टेम्पररी। ये जो हमारा मिल्क टीथ होता है इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कुछ दिनों के लिए रहता है। पहले झूठ तो मत बोलिए, कुछ सालों के लिए जरूर रहेगा। हाँ, ये उसको महीना में कन्वर्ट कर सकते हैं, आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सेकंड में भी और मिनट में भी, एंड मेनी मोर डिफरेंट थिंग्स, है कि नहीं?
बता रहा हूँ मैं आपसे कि जो हमारा मिल्क टीथ हुआ वो जिंदगी भर नहीं रहेगा, वो टूट जाएगा, बहुत जल्द टूटेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, ऐसे तो नहीं टूटेगा। हाँ, साल भर में टूटेगा लेकिन जाएगा, जब बड़ा हो जाएगा तब। ठीक है। और फिर से वो दूसरा दांत दोबारा जन्मेगा, वो परमानेंट टीथ होता है। ठीक है, उसके बारे में आगे जानकारी दूंगा। तो मिल्क टीथ टेम्पररी, कुछ दिनों के लिए। ठीक है। और द मिल्क टीथ इज बिगिन टू फॉल एट द एज ऑफ 6 to 8 ईयर। जैसे ही 6 से 8 साल के में पार करिए, फिर प्रवेश कीजिएगा, तो आपको जो मिल्क टीथ है यानी कि दूध वाला दांत है, वो टूटना स्टार्ट होता है। लो, इससे एक बहुत बड़ा क्या है, एक अफवाह फैला हुआ है कि जो हमारा दांत है वो टूटता है तो उसको जा करके रोप दो। इसी प्रकार से घूम करके हमने भी किया था डियर, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। जब गांव में रहते थे ना, तो बहुत सारा याद आता है, दादी जी का याद आता है, और बहुत सारे मैं अपने माँ को भी। ठीक है ना। तो वो बताती थी अक्सर कि उसको जाके गाड़ दो, वही हरा हरा घास घास पे। ठीक है, अब तो यादें ही है उसकी मेरे साथ। तो जो भी हो, इसी में खुश रहने का प्रयास करो, है कि नहीं। तो आपसे ये बता रहा हूँ जी कि इस प्रकार से गाड़ देते हैं तब जा करके ग्रो करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सारा का सारा अफवाहें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। आप ऐसे फेंक भी दो नाली में, कहीं भी दहा चूर डालो, तो भी वो क्या होता है कि वो आ जाएंगे दोबारा, परमानेंट टीथ जो है वो आ जाएगा। ठीक है, दोबारा टीथ ग्रो करें। लेकिन एक बहुत बड़ा राज की बात बताता हूँ, जो मैंने मिस किया अपने जीवन में, जो आप नहीं मिस करो। तो मेरी बातों को दिल खोल करके, दिमाग खोल करके सुनिए। अब जो मिल्क टीथ है ना, जब वो टूटता है तो आप क्या करो, एक छोटे से बक्से में स्टील का, उसमें अच्छे से उसको कपड़े में लपेट करके या जैसे भी उसको प्रिजर्व करके रखिए। तो रखो तो रख देना। माँ को कहना नहीं मानेगी, जिद करना, पिता को कहना नहीं मानेगा तो जिद करना उसके सामने। ठीक है, समझ गया। तो उसको रखिएगा। ऐसा क्यों बोला, रखने से क्या होगा? अरे ऐसे इसलिए याद के रूप में, ठीक है ना, यादगार को बनाने के लिए रख रख दीजिएगा। मैं तो ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि सोचो अगर मिल्क टीथ मेरे, अगर दूध वाला दांत टूट रहा होता और उसको रखते और आज हम देखते, तो मतलब कि कैसा माहौल रहता। मतलब कि उस समय जब दांत टूटता है ना, तो ऐसे ऐसे दांत पे दांत चढ़ेगा ना, तो एकदम पूरा दर्द नियत होता है। और फिर जब दांत ज्यादा अति हो जाता है, तो घर वाले बोलते हैं कि उसको हिला करके उसको तोड़ दो। एकदम पेन भी होता है और अच्छा भी लग रहा होता है। व्हाट ए ग्रेट फीलिंग, है कि नहीं। एक्चुअली द मैटर ऑफ हार्ट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, है कि नहीं। तो आपसे ये बता रहा हूँ कि उसको आप यादगार बनाने के लिए, जब आप बड़े हो जाइएगा, जब आप शादी ब्याह भी कर लीजिएगा, तो आपके बच्चे भी हो जाएंगे, तब आप उस टीथ को निकालेगा, देखे कह के देखो ये मेरे मिल्क टीथ हैं। ठीक है, मैं तो कहता हूँ तब वीडियोस का जमाना आ गया है कि नहीं। नहीं भरोसा करेंगे वो कि आपका मिल्क टीथ है, तो क्या करो, एक वीडियोस वगैरह से बना लीजिए। ठीक है, वीडियोस बना लिया कि देखो मेरा दांत है, यहाँ से टूटने वाला है। ब्लॉगिंग नहीं करने वाला, इस प्रकार से मतलब कि इसको, अब फिर वो दांत को रखो। आप वीडियोस भी शो करना, वीडियोस को एक मेमोरी कार्ड छोटा सा ले लीजिए, 8 GB का, 4 GB का, वो हमेशा कर लिए रख दो बक्से में, संदूक में बंद करके। बहुत मजा आएगा। ठीक है ना, मुझे याद आ गया बहुत सारी चीजों के बारे में, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। तो तो ठीक है, ऐसा करने का प्रयास करना। ठीक है, मन है तो कीजिएगा, नहीं तो ना कीजिएगा। ठीक है, एक फीलिंग होता है। ठीक है, हर एक बच्चा नहीं कर सकता ऐसा ना, कुछ कुछ लोग करते हैं। लेकिन शायद आप बड़े हो जाएगा ना मेरे जैसा, तो आप शायद मिस कर सकते हैं ये चीजों को, इसीलिए मैंने बोला कि ऐसा कर सकते हो। ठीक है डियर। नहीं, सब कुछ तो नहीं, ये दांत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट था, इसीलिए कहा इसको रख सकते हैं यानी। एनी हाउ, बहुत सारी बातें को साइड करता हूँ मजाक के, अब कुछ काम की बातें करता हूँ। तो दूसरा आता है, वो है परमानेंट। परमानेंट टीथ है जो इम्पोर्टेंट है, ये हमारा लाइफ टाइम रहता है। ठीक है, लेकिन ये भी जिंदगी भर साथ नहीं देता। आपको तो पता ही है कि इस धरती पर हमें घूम लिया सारा जहां, टहल लिया सारा जहां, लेकिन कोई ऐसा कुछ ऐसा नहीं मिला जो हम मुझे लगे अपना, जो मुझे लगे कि मेरे साथ हमेशा के लिए। नथिंग इज दैट। ऐसा कुछ भी होता ही नहीं कि हमेशा के लिए मेरे साथ कोई चीज हो, है कि नहीं। हर एक चीज क्षणिक है, कुछ देर देर के लिए ही है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो नहीं ही, मतलब कि छोड़ करके चले ही जाएगा हमें। खुद सोचो ना, हमारा ये बॉडी, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, बस इतने अच्छे अच्छे बातें कर रहे हैं, ये भी, ये बॉडी भी हमें एक दिन छोड़ करके चला जाएगा, मेरे से दूर हो जाएगा। ठीक है, तब तो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, है कि नहीं, तब तो मैं बहुत अच्छी बातें नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है मेरे जगह पर कोई और है जो आपको बताया। ठीक है, यहाँ पे नहीं, कहीं और से, लेकिन हाँ आएगा। ठीक है डियर। तो परमानेंट टीथ, ये बूढ़ा जब हो जाएगा तो बूढ़े में ये परमानेंट टीथ टूटना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान जो है वो आता है खाली हाथ, रिक्त हाथ,
और खाली हाथ ही वो लौट जाता है। खाली हाथ जरा सा कर लेते हैं हम, खाली हाथ ही आता है और खाली हाथ ही चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आए हैं बिना बाल के भी, चले भी जाएंगे बिना बाल के ही। आए थे बिना दांत लेके, जाएंगे भी तो बिना दांत के ही जाएंगे, क्योंकि सारा दांत बूढ़े में टूट जाएगा। तो इसीलिए मैं इतना मोहब्बत लोगों से करते रहता हूँ, ठीक है, और कोई कारण नहीं है, क्योंकि जितने दिन के लिए हूँ उतने दिन को तो मोहब्बत कर ही सकता हूँ। ठीक है डियर, तो समझ गया ना? बहुत सारी बातों को साइड रखो, कुछ कुछ चीजें बताया जो आपको बता देता हूँ, एक्स्ट्रा बातें, ठीक है, ताकि आपको जिंदगी में काम दे। पढ़ाई लिखाई तो काम देगा, बट ये भी एक्सपीरियंस भी देता हूँ मैं आपको, से शेयर कर देता हूँ। परमानेंट टीथ के बारे में जानते हैं। व्हेन मिल्क टीथ फॉल ऑफ, अगर मिल्क टीथ है जो गिर गया तो क्या होता है? तो देन सेकंड टाइम तो दोबारा टीथ ग्रो करेगा। दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड दिस सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ। दिस सेकंड सेट, यानी कि मिल्क टीथ, जब दूध वाला दांत हमारा टूट गया तो दोबारा दांत जन्म लिया है या फिर जन्मा है, तो ये जो दोबारा सेकंड सेट ऑफ टीथ यानी कि दोबारा सरिया है वो टीथ जो आया, इसको हमने परमानेंट टीथ का नाम दिए, अवार्ड दिए। ठीक है डियर, कोई पीछे बता देगा ना? चलो अच्छी बात है। और जानने का प्रयास करते हैं इसी परमानेंट टीथ के बारे में। तो लिखा हूं, व्हेन ओल्ड पीपल लॉस देयर परमानेंट टीथ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छूटे परमानेंट, देन परमानेंट टीथ लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लेगा कि जब बूढ़े लोग जो है वो परमानेंट टीथ को क्या होता है, लॉस कर देता है, यानी कि खो देता है, टूट के गिर जाता है, देन तब क्या होगा, देन न्यू टीथ डू नॉट गो, तब दोबारा नया दांत जो है वो जन्म नहीं जन्म लेगा। राइट, ठीक है। अब बाकी पैसा है तो आप आर्टिफिशियल लगवा सकते हो, तो आर्टिफिशियल का क्या ही कहना। तो अगला टॉपिक है, नया टॉपिक है, दैट इज द टूथ डीके। आप यहाँ तक लिखेगा, ठीक है डियर, लिख लिए, वेरी गुड, ये भी लिख लिया, बहुत अच्छे। टूथ डीके के बारे में जानकारी देता हूँ। लिखा हूँ कि द प्रोसेस इन विच द टूथ बिकम्स रोटन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ cavities or holes inside it, then this is called tooth decay। ठीक है, जब हमारा जो दांत होता है, ऐसा प्रक्रिया जिसमें हमारा जो दांत हो वो सड़ जाए, रोटन का मतलब सड़ जाए, किस लिए? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैविटी या फिर होल्स। टूथ डिके जो है किसी ऐसा प्रक्रिया जिसमें हमारा जो दांत है वो सड़ जाता है, खराब हो जाता है। ये सड़ने का मतलब क्या हुआ? दांत होता है, दांत के ऊपर ऊपर काला जैसा ये स्ट्रक्चर आ जाएगा, काला के लाइनिंग आ जाएगा, तो समझिए कि दांत जो है वो सड़ना शुरू हो गया। सड़ करके फिर दांत में खोल हो जाता है, खोली हो जाता है, जिसको खोरड़ बोलते हैं हिंदी में। फिर से सुनेगा, रिपीट करता हूँ, खोरड़ बोलते हैं वो हिंदी में। तो वही खोरड़ जो हुआ वो दांत सड़ने के कारण हुआ, और इसी प्रक्रिया को पूरे के पूरे को टूथ डीके का नाम दिए। ठीक है, तो ऊपर वाला सारा दर्द सड़ करके खोड़ल बन करके पूरा मसल्स के पास जाता है, हमारा नर्व के पास, तब हमको जो है वो दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि बहुत ज्यादा दांत खराब हो गया, तब खोरल दर्द दे रहा है, तो उसको इलाज करवाना चाहिए तुरंत, एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट होकर के। तो इसे भी आप इसे भी लिख लीजिए। आप तो पहले ही लिख लिए हो, बट कोई बात नहीं, मैं दोबारा भी मौका दे दिया। अब आगे बढ़ जाना डियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखा हूं कि द वाइट हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ टूथ इज कॉल्ड इनेमल। देख सकते हो कि ये हमारा दांत है, ठीक है, एक दांत हमने लिया है यहाँ पे, और ये दांत के स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। तो दांत के आउटर कवरिंग, ये पूरे के पूरे ये टीथ है, ठीक है, टीथ के सबसे ऊपरे वाला भाग को नाम दिए हैं इनेमल। इनेमल जो है वो हार्डेस्ट पार्ट होता है, इनेमल जो है वो सबसे हार्ड होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। ये सब नहीं जानना कि सबसे हार्ड होता है कि नहीं, क्योंकि ये आप 10 में जाओ, सब यही जान जाओगे तो आगे हायर क्लासेस में क्या जानेंगे। खैर एनी हाउ, मैं बता दिया, याद आ गया। तो जो सबसे हार्ड पार्ट होता है, जो हमारा बोन हड्डी से भी मजबूत होता है, इनेमल होता है। इनेमल जो कहाँ होता है? हमारे दांत में होता है। इसीलिए कितना भी डेली ब्रश करता है चमका करके, कपड़ा के ऊपर करेगा, कपड़ा में शुरू से कपड़ा चितरे चितरे हो जाएगा, लेकिन हमारा दांत नहीं घिसता है। क्यों? क्योंकि सबसे हार्ड है, सबसे मजबूत यही है हमारा शरीर में, ठीक है ना। चलो वेरी गुड। लिखा हूं दूसरा कि द पार्ट ऑफ टूथ बिलो द इनेमल इज कॉल्ड डेंटाइन। दांत के ही भाग है, लेकिन इनेमल से नीचे वाला पार्ट है दांत का, उसका नाम दिया है डेंटाइन का, ठीक है।
लिखा हूं कि डेंटाइन इज सिमिलर टू बोन। डेंटाइन का जो मजबूती है वो हड्डी इतना मजबूत होता है हमारा डेंटाइन, ठीक है। यही कहने का अर्थ हुआ कि डेंटाइन जो है वो बोन जैसा सिमिलर है, मतलब कि बोन इतना मजबूत है, बोन जैसा ही है, बोन वाला चीज नहीं है, हड्डी ही बोल सकते हो, ठीक है, समझ गया। और इस डेंटाइन के नीचे जो है वो पल्प कैविटी है जो कंटेन्स नर्व एंड ब्लड वेसल्स। और ये जो पल्प कैविटी है जिससे आप लोग मसूड़ा वगैरह वगैरह जो है वो, और इसके इधर होता है साइड में, जैसे ही देख रहा हो ये गम, गम ये है जो अंदर में है, ये भी नरम मुलायम सा मांस जैसा ही होता है, जो इसके में बहुत सारे छोटा छोटा ऐसे ऐसे नर्व्स होते हैं, ठीक है, लिख दिया है नर्व्स यानी कि नसें, नसें बोल सकते हो, नस वगैरह इसमें होता है, ठीक है। और इसमें ब्लड वगैरह इसमें होते हैं, ठीक है ना। और यही जो है वो हमको जब दांत सड़ करके खोड़ा होकर के यहाँ टच होता है तो हमको दर्द होने लगता है, ठीक है, समझ गया। तो ये फिगर क्या करेगा, पार्ट्स ऑफ ए टूथ यानी कि दांत का ये पार्ट है जो हमने आपको दिखा रहा हूँ इसी पर्टिकुलर फिगर में। तो आप इसे बना लेगा, अभी ही बनाएगा, जैसे नोट्स है वैसे बनाते हुए चलिए, लिखते हुए चलिए। तो चलो इसे बना लिया होगा, जल्दी से इसे बनाएगा, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड, मुझे यकीन है कि आपने क्या किया होगा, बनाया होगा, आगे बढ़ सकता हूँ। नेक्स्ट बताने का प्रयास किया हूँ डियर कि हाउ टूथ डीके अकर्स, कि हमारा जो दांत है वो आखिरकार सड़ता कैसे है, ये सिखाने का प्रयास किया हूँ। तो और चलो बहुत अच्छे से सीखते हैं, है कि नहीं। तो लिखा हूँ जी कि टूथ डीके अकर्स एज फॉलोज, यानी कि कुछ निम्नलिखित बातें यहाँ तक बताया जो टूथ डीके को एक्सप्लेन करता है कि दांत कैसे सड़ता है, ठीक है। बट इससे पहले की रीडिंग मैं आपको से बता देता हूँ, ठीक है डियर। देखिए हम लोग खाना उना खाते हैं, ठीक है, घरों में भी खा लिए और कहीं पार्टी में चले गए, रात हो गया, 10 बज गया, 11 बज गया, हम खूब खा के आए, शुगर वगैरह सब आए। आपको उतना ब्रश करे जगह रात में कोई ब्रश करके सोइएगा नहीं ना, एक तो पहले से ही खा लिए हो, आपको नींद जैसा आ रहा है, आप गए बेड पर लेट गए, ठीक है, आप तो उन्हें मुंह कुल्ला नहीं किया बढ़िया से, अब जो चीनी वगैरह जो थोड़ा बहुत आपके दांत में होगा तो क्या होगा, वो खाना फूड पार्टिकल्स अटक गया आपको आपके दांत में, तो बैक्टीरिया वहां पे ग्रो कर देंगे, ठीक है। बैक्टीरिया जो है वो शुगर को कन्वर्ट कर देगा एसिड में, ठीक है। और वो जो एसिड है वो आपको दांतों पर अटैक करेगा और वो दांत को सड़ाना गलाना शुरू कर देगा। तो गलाते गलाते ये टूथ जो देख रहा हो ऊपर में सबसे ऊपर इनाइमल फिर डेंटाइन, सब गलाते 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 फाइनली जो है वो हमारा ये पल्प कैविटी यानी कि यहाँ पे नस वगैरह होता है, तो इसको टच करेगा और फिर हमें हाँ हाँ बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है कि नहीं, एकदम एकदम अजीब जैसा होगा, दांत कनकनाएगा, एकदम पूरा सनसनाएगा, फिर प्रॉब्लम से प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अगर किसी को ऐसा समस्या होगा तो वो दुख को समझ सकता है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। तो आप इसे क्या कीजिए, आप इसे लिख लीजिए, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जो ये टॉपिक बता दिया कि टीथ जो है वो कैसे सड़ता है। अब और डिटेल में थोड़ा सा समझने के लिए वन बाय वन करके मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। लिखा हूँ जी लिखा हूँ डियर कि इफ we do not clean our teeth and mouth after eating food, then many harmful bacteria begin to grow and live on the teeth। अगर हम लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद दांत को साफ नहीं करते हैं तो बहुत सारा जो बैक्टीरिया है वो हमारे टीथ पर, हमारे दांतों पर ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, समझ गया। लिखा हूं कि दिस बैक्टीरिया यानी कि ये जो बैक्टीरिया है act on the sugar present in the leftover food particles, जो हमारे भोजन में शुगर मौजूद है उसके ऊपर अटैक करता है, दांतों के ऊपर नहीं बल्कि शुगर के ऊपर अटैक करेगा, कौन, बैक्टीरिया, ठीक है। स्टिकिंग टू, जो भी चिपका हुआ शुगर है कि नहीं, टू द टीथ टू फॉर्म एसिड। अब दांत में जो शुगर लगा हुआ है, नहीं मुंह नहीं धोए हैं, ठीक है, खाना खाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिए तो बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू करेगा, और जो भोजन हमारा दांत पर चिपका हुआ है और उसमें शुगर है तो वो शुगर के ऊपर अटैक करेगा बैक्टीरिया, ठीक है, अटैक कर दिया, ठीक है। अब फिर किसे लिए, ताकि एसिड में बदल जाए, शुगर को एसिड में बदलने का काम करेगा बैक्टीरिया, ठीक है। आगे लिखा हूं जी कि द एसिड दैट फॉर्म्ड इट्स अप द इनेमल, एसिड जो बना वो क्या करेगा कि दांत के सबसे ऊपर वाला हिस्सा इनेमल को गलाने का काम करेगा, धीरे धीरे, सब एक दिन में नहीं होता, कई महीना होता है। इनेमल एंड डेंटाइन को भी, इनेमल के नीचे डेंटाइन, तो डेंटाइन को भी क्या करेगा, गलाने का काम करेगा, ऑफ द टूथ, टूथ का ग्रेजुअली धीरे धीरे करता है, और फाइनली और अंततः मेक्स ए कैविटी और होल इन द टूथ, और फिर वो दांतों में कैविटी के काम, कैविटी का मतलब हुआ होल यानी कि छेद,
छेद बना देता है, जिसको खोरण बोलते हैं। तो खोरण कैसे हुआ, सीख गया ना। अच्छी होता, आगे जानते हैं कि व्हेन दिस कैविटी और होल रीचेस द पल्प कैविटी, जब ये कैविटी जो है वो इस हद पार कर देते हैं और धीरे धीरे जो है वो हमारा पल्प कैविटी यानी कि जो नासे वगैरह ये सब नर्व्स है उसके पास पहुंचता है, ठीक है। देन तब क्या होगा, देन आवर टूथ, हमारा जो दांत है बिकम्स पेनफुल, हमारा जो टीथ है वो अब दर्दनाक हो जाएगा, यानी कि दर्द होगा, आसानी पीड़ा होना स्टार्ट होगा। एंड वी गेट टूथेक, और फिर हम लोगों जो है वो हम लोगों को टूथेक हो जाएगा, ठीक है। अब कोई लड़का सोच रहा कि ये नया टर्म टूथेक क्या हुआ। हेडेक का नाम सुने हो, हेड एक, हेड एक, हेडेक। अगर हेड में दर्द है तो हेडेक, और टूथ में दर्द हुआ तो टूथ एक, यानी कि टूथेक। समझ गया कि टूथेक क्या है, इतना आसान चीज होता है, आप ऐसे ही रो रहे थे, बहुत आसान होता है, ठीक है। अगला कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, बोनस पॉइंट, एक्सेसिव यूज ऑफ शुगर कंटेनिंग फूड्स सच एज, अगर ज्यादा मात्रा में शुगर वाला भोजन करेगा, जैसे में स्वीट मिठाई हो गया, चॉकलेट हो गया, और टॉफी हो गया, चूस, ये सब आइसक्रीम हो गया, कोल्ड ड्रिंक भी मीठा रहता है, एक्सेट्रा बहुत सारा मेजर कॉज ऑफ टूथ डिके। तो इन्हीं सारी चीजों से जो है वो दांत जो है वो खराब होता है और दांत जो है वो सड़ना शुरू कर देता है। तो प्रयास ये कीजिए डियर कि सारा चीज का कम से कम इस्तेमाल करो, ठीक है, ना के बराबर इस्तेमाल करें, ताकि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स ना हो सके। समझ गया, किसी को दिक्कत है बोलेगा नहीं है, बहुत सही। फिगर के भी माध्यम से वही सिखा रहा हूँ कि ये जो किस प्रकार से जो ये है वो हमारा टूथ है, देख सकते हो इसको मैं धीरे धीरे जो है वो बैक्टीरिया अटैक किया शुगर पर, एसिड पर, और एसिड जो है वो इनेमल को गलाया, पल्प कैविटी को, फिर ये मसूड़ा में गया। देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है कि टूथ कैविटी रीचेस पल्प कैविटी, जो टूथ कैविटी दांत में खुरड़ था वो पल्प कैविटी नस वगैरह के पास पहुंचा, पल्प कैविटी के पास, और फिर हमको दांत में पेनफुल होना स्टार्ट हुआ, टूथ डिके। समझ गए, इसी प्रक्रिया को यही हमारा टूथ डिके है। इसको डिटेल में समझा दिया कि टूथ डिके आखिरकार होता कैसे है। बहुत सारा जो चीज था वो हायर क्लासेस में आपको क्या था वो जानना था, ठीक है। बट हमने डियर मैंने आपको इसी क्लास में आपको बता दिया, यही बता दिया, ठीक है। तो यू आर सो वेरी लकी, ठीक है, कि आपको इतने सारे चीजों जानने का मौका मिल रहा है अभी से, ठीक है। तो किसी के कोई दिक्कत है नहीं ना, तो आप ये फिगर ही बनाएगा, ठीक है। अगर आपके पास कलर पेंसिल है तो कलर पेंसिल्स का इस्तेमाल कीजिए और फिगर को बहुत अच्छे से बना लिया, फिगर ए और फिगर बी। तो हाँ, दोनों यही बनना है, आगे पीछे नहीं करना, ऐसे ही बनाना। तभी तो लिखा हूँ, आगे पीछे रहता तो आगे पीछे नहीं नहीं लिखता हूँ मैं। चलो इसे लिख लीजिए, मैं साइड हट गया आपके स्क्रीन को। चलिए बहुत अच्छे, बहुत सही, आगे बढ़ते हैं कि टूथ डीके जो है वो किस प्रकार से रोका जा सकता है। देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डियर, और लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का, कि हाउ टू प्रिवेंट टूथ डीके, यानी कि दांतों का सड़ना और दांतों में खुरन होने से कैसे बचे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरी एक बात दरख्वास्त है कि 2 मिनट के लिए ये जो लेक्चर है वो अपने पेरेंट्स से दिखाओ, ठीक है। दिखा रहे हो ना, क्योंकि ये पेरेंट्स के लिए भी मैं एक संदेश दे रहा हूँ, ठीक है डियर, इतना तो बात मान ही सकते हो। तो डियर पेरेंट्स, मेरी आपसे ये अपील है कि जब आप छोटे बच्चे हो तो वो चॉकलेट वगैरह का डिमांड करेगा आपसे खाने के लिए, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसको चॉकलेट नहीं दीजिए, आप उसको चॉकलेट खिलाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब चॉकलेट खिलाओ तो एक चीज़ का ख्याल रखना होगा कि आप अपने बच्चे को उसको बोलिए कि आपको टीथ को क्लीन कर लेना चाहिए, ठीक है, एकदम अच्छे से कुल्ला करके। लेकिन कुल्ला करने के बाद भी अगर दांत में चिपक गया तो फिर उसको ब्रश दीजिए, पेस्ट दीजिए, और फिर ऐसे धोवाइए। जब जिद करे ना वो लड़का चॉकलेट खाने का, तब कहो कि ठीक है दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, दीजिए 1 रुपए वाला टॉफी, और फिर कहो कि जाओ जाके ब्रश 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 दे दीजिए और टूथपेस्ट दे दीजिए, और फिर कहिए कि जाओ मुंह देख करके। बार बार ऐसे कीजिएगा ना तो वो अपना परेशान हो जाएगा और वो चॉकलेट वगैरह आपसे मांगना मांगना काम कर देगा, ठीक है। क्यों स्टूडेंट, सही बोला ना, अरे तुम काहे गुस्सा कर रहे हो मुझे, ठीक ही तो बोल रहा हूँ मैं। तो इतना ही बोलूंगा कि आप जो है वो अपने बच्चे को ख्याल कीजिए, क्योंकि अगर वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो समझदारी जैसा करेगा, लेकिन लेकिन फिर उतना ज्यादा समझदारी नहीं रहता है, तो कभी कभी खुला करके ही भाग जाए खेलने के लिए। तो आपका ये ड्यूटी है कि आप मतलब कि उससे किससे, खैर अब तो समझदार है, ठीक है ना। तो बस अब ये पेरेंट्स के लिए संदेश खत्म हुआ, अब डियर आपके लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो नाउ कम टू द पॉइंट, लेक्चर में आप प्रोसीड करो। देखो, तो सिखा रहा था आपको कि जब भी आप इस प्रकार से जो चीजें हैं वो आपको दांतों को सफाई रखने पर प्रॉपर ध्यान देना होगा, है कि नहीं। क्लीनलीनेस इज द बेस्ट सॉल्यूशन, दांतों की सफाई सबसे बेहतर तरीका, ठीक है। अब आप अपने आप को चॉकलेट खाने से, आइसक्रीम खाने से,
मिठाई खाने से नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते यार, कितने दिन रहेगा, है कि नहीं, खा ही लोगे। तो बताना क्या चाहता हूँ, बताना ये चाहता हूँ कि अपने दांत को सफाई कीजिए ना, खा लो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, जा इन्हें कि 1 घंटे तक लगातार खा रहे हैं, हंस रहे हैं, तो वो भी प्रॉब्लम करेगा। तुरंत खाया फिर जाओ दम धो, है कि नहीं, समझ रहे हो ना, तो दांत के क्लीन पर ध्यान दो, ठीक है। और हाँ, ये सब चीज जो है वो काम कर दीजिए। और अगर अपने तुम भी यार पेरेंट्स से थोड़ा कम डिमांड करो, चॉकलेट का, मिठाई का, क्या रखा है इसमें, कुछ नहीं रखा है कि नहीं, ठीक है। कभी कभी खा लगा, नहीं मन मानता है तो, ठीक है जी। आओ चलो जानते हैं। तो लिखा हूं कि फ्लाविंग आर द बेस थ्रू व्हिच टूथ डीके कैन बी प्रिवेंटेड। कुछ निम्नलिखित तरीका बता रहा हूं, ठीक है। तो ये लेक्चर आप भी देख रहे हो डियर, और अपने पेरेंट्स को भी दिखा सकते हो, वो भी इम्पोर्टेंट है। कोई किसी को भी दिखा सकते हो, सभी को सीख लेगा कि दांत खराब होने से कैसे अच्छा कर सकते हैं, है कि नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बताया हूँ। सबसे पहले है कि बी शुड रिंस द माउथ थ्रोली विथ क्लीन वाटर आफ्टर एवरी मील। बार बार हम खाना खाएं तो ब्रश लेकर के तो नहीं जाएंगे, वो तो डेली ब्रश करते हो ना मॉर्निंग में, है कि नहीं, वो तो अलग कॉन्सेप्ट है। बट जब भी आप खाना खाइए तो प्रयास कीजिए कि अपने दांतों को अच्छे तरीके से क्या कीजिए, कुल्ला कर लीजिए, पानी से धो लीजिए, ठीक है, क्लीन कर लेगा, समझ गया, अच्छी बात है। दूसरा है कि बी शुड, एक बात और याद रखो, कुछ लोग करते हैं कि चम्मच से खाना खा लिया, ठीक है, चलो खा लिया, हाथ धोने जाना है नहीं पानी से, क्यों, क्योंकि हाथ गंदा हुआ है नहीं, तो वो लड़का कुछ करेगा, छोड़ देगा, लो छोड़ दिया, तो वही प्रॉब्लम करेगा। धोना मुंह, मुंह गंदा हुआ ना, हाथ नहीं गंदा हुआ तो मुंह के लिए जाइए। इतना खूबसूरत सा आपका चेहरा होगा कि मैं तो नहीं देख रहा, लेकिन होगा ही ब्यूटीफुल सा और हैंडसम सा, राइट। तो उसके तो ख्याल करो कम से कम, ठीक है डियर। और दूसरा बता रहा हूँ कि वी शुड क्लीन आवर टीथ विथ ए ब्रश एंड टूथपेस्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। एक दिन में यानी कि 24 घंटे में कम से कम 2 बार सुबह शाम ब्रश किया कीजिए, ठीक है, टूथपेस्ट से, समझ गया ना, जो मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। वो तो नहीं कर पाएगा सुबह शाम ब्रश, है कि नहीं सर, गलती से भीने भीने कर लेते हैं, और आप हमको से 2 बार करवाइएगा, अरे आपके भलाई के लिए बोल रहे हैं ना जी, तब समझा कीजिए। तो कम से कम सुबह मॉर्निंग में जो है वो कम से कम आपको जो दांत है वो क्लीन करना चाहिए, ठीक है, डेली, नागा नहीं होना चाहिए, डेली माउथ क्लीन करेगा, समझ गया, टूथपेस्ट से वो भी। नेक्स्ट लिखा हूं कि इन केस फूड पार्टिकल्स ट्रैप बिटवीन द टीथ मस्ट बी रिमूव। अगर आप ऐसा चीज खाए हो, जैसे चूड़ा वगैरह का नाम सुना, चूड़ा वगैरह खाया, चाहे उसके जैसा नुकीला चीज खाया, और आपको दांतों के बीच में जाके फंस गया, तो उसको निकालना जरूरी है। ऐसा मत छोड़ देना कि दर्द नहीं आ रहा छुआ, आई एम सॉरी, ऐसा नहीं करना कि क्या बोलते हैं कि जो दांत है मैं फंस जा रहा, छोड़ो ना, दर्द ही नहीं हो रहा तो क्या निकालना, छोड़ो, जाने दो, रहने दो, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना, आप उसको निकाल लेना, ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, समझ गया ना, वेरी गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट लिखा हूँ फोर्थ पॉइंट कि वी शुड ईट लेस सुगरी फूड सच एज स्वीट्स। स्वीट खाना कम कर दीजिए, मिठाई खाना कम कर दीजिए, चॉकलेट जूस वगैरह खाना कम कर दीजिए, टॉफी वही हुआ, एंड आइसक्रीम, आइसक्रीम वगैरह भी तो मीठा होता है, तो इसको खाना कम कर दीजिए, ठीक है। तो आपका जो दांत है, क्यों, क्योंकि पता है ना रहेगा बांस ना बजेगा, बस मिठाई वाला चीज नहीं खाएंगे, नहीं होगा, नीम वगैरह कहीं पे चबा लेगा हफ्ते में कहा, तो और भी अच्छा होता, सोने पर सुहागा। नोट में कुछ, क्यों, क्योंकि पता है शुगर वाला चीज खाया था, तो शुगर और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का मारेगा अटैक शुगर पर, शुगर कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, और एसिड को ची करेगा तो अटैक करेगा आपका टूथ पर, और फिर दांत सड़ जाएगा, खोरड़ हो जाए, फिर लेकर के घूमना, खराब नहीं, सारा नियम दांत दिखाते चलना, कितना खराब लगा, अच्छा चमाता हुआ दांत दिखाया तो क्या वाह क्या बात है लड़का है। तो समझा करो, इतने सारे चीजों को लिख लो, ताकि ताकि और भी बातें मैं आपसे कर सकूं, ठीक है, ठीक है, इतने सारे चीजों को लिख लिया है। तो बहुत सारी बातें मैंने आपको सिखाया इस लेक्चर में, तो फिर से बहुत सारी बातें करूंगा कुछ नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के बीच में हंसी मजाक करते रहिए, और फिर से यही कहूंगा कि रिवाइज किया करो, जब यहाँ से लेक्चर से हर एक नोट्स को आप लिख लेते हो, तो एक बार बैठ करके घर पे उसको पढ़िए, रीडिंग दीजिए, और समझने का प्रयास करो, ठीक है डियर। और अगर फिर भी कहीं कंफ्यूजन होता है तो क्या करेगा, आपके जो भी घर वाले हैं, अगर घर में कोई पढ़े लिखे हैं तो उनसे पूछिए, है कि नहीं, अगर नहीं समझ में आता है तो कोई वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है तो गूगल पर सर्च मार लिए, समझ रहे हो ना डियर।
ठीक है, तो सी यू सून। फिर से आपको देखूंगा, फिर से मुलाकात करूंगा, बहुत सारी चीज़ों को डील करूंगा कुछ नया अंदाज में। तब तक के लिए यू शुड मस्ट वेट फॉर दैट मोमेंट, उस क्षण के लिए आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा। सो लव यू ऑल, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर, ओके।